राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने अपने संसदीय क्षेत्र विकास निधि से श्री कृष्ण महिला कॉलेज बेगूसराय में निर्मित पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया। राकेश सिन्हा ने कहा कि पुस्तकालय समृद्ध भारत की परंपरा रही है। महाविद्यालय में पुस्तकालय और पुस्तक उपलब्ध नहीं हो तो नई पीढ़ी को अवसर नहीं मिलता है। अवसर नहीं मिलने के कारण वे भटकाव और बुराव के सशक्त माध्यम में उलझ जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में स्वाध्याय और अध्ययन की आदत डालने के लिए अच्छी पुस्तकों, अच्छी पुस्तकालय और उठने बैठने की अच्छी व्यवस्था ही नहीं, आधुनिकता के अनुकूल सब कुछ होना चाहिए। तभी हमारे बीच से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और सुब्रमण्यम भारती जैसे लोग निकलेंगे। सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर और सुब्रमण्यम भारती के निकलने की संभावना तलाश करेंगे, लेकिन उसके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये नई पीढ़ी के साथ ज्यादती होगी। उन्होंने कहा कि हमने जनता का फंड सरकार से खर्च कराया, भवन निर्माण हो गया, अब हम सब मिलकर अच्छी पुस्तकें और जो व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती उसे पूरा करेंगे। कॉलेज में पढ़ने वाली बहन बेटियों में अच्छे अध्ययन का भाव जगाना है। यही भारत है, इसी को समृद्ध करना है। नई पीढ़ी हमसे ज्यादा सरोकार रखते हैं, हमें अपनी नई पीढ़ी के प्रति दायित्व निभाना होगा। नई पीढ़ी के संबंध में जिसने नहीं सोचा उसे सवाल करने का भी हक नहीं है। यदि आपको फटे कपड़ों में बालिका, शादी का इंतजार करी बालिका नहीं दिखी तो आप सभ्यता के नागरिक नहीं है। सिर्फ जीएसटी नहीं लगने वाले जिह्वा से बोलने से कुछ नहीं होगा, उन्हें सवाल उठाने का हक नहीं है। वीर न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। और सर्वसमावेशी होने की भावना देता है। भारतीय जनता पार्टी और संघ संविधान की तरह कोई भी काम नहीं कर रहा है। आरंभिक अवस्था में छात्र छात्राओं के बीच में सांप्रदायिक भाव और द्वेष न हो, आपस में संवाद बना रहे, आपस में मेल जोल बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि हम जितना अधिक हो सके सांप्रदायिक कलाकृतियों से, सांप्रदायिक आव भाव से दूर रहें। इसी को देखकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, करती रहेगी। लेकिन मैं बता दूं, टर्की एक ऐसा देश है जिसमें 95% महिलाएं, पुरुष महिलाएं यानी पॉपुलेशन मुस्लिम है। टर्की ने हिजाब को क्यों प्रतिबंधित किया? तमाम यूरोप के देश जो लिबरल डेमोक्रेसी हैं, जिसकी बात यहाँ के लेफ्ट लिबरल करते हैं, जो यहाँ की बात साम्यवादी और समाजवादी करते हैं, वो बता दें कि पूरे यूरोप में, जिसमें पूर्व कम्युनिस्ट देश भी आते हैं, उन्होंने इन चीजों को क्यों प्रतिबंधित किया कि स्कूल कॉलेजों में यदि हम सांस्कृतिक परंपरा को लाना और धार्मिक पहचान को लाने में अंतर है, लेकिन लोकतंत्र में संवाद, न्यायपालिका सबका महत्व होता है। कोई भी काम हम संवाद के द्वारा मेलजोल से करें तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में सही सर इसी कि महिलाओं की मुक्ति का और महिलाओं की मुक्ति में पर्दा प्रथा ही उतना ही गलत है। जब पर्दा प्रथा के विरोध में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय सामने आए थे, तब लोगों ने यही तर्क दिया कि हमारे धर्म पर आक्रमण हो रहा है। लेकिन भारतीय समाज विवेक से चलने वाला समाज है, इसलिए मैं कहता हूं जो लोग इसके समर्थन में, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, उनकी अपनी एक दृष्टिकोण है। लोकतंत्र में दृष्टिकोणों की लड़ाई होती है, लोकतंत्र में ताकत की लड़ाई नहीं होती है। तो दृष्टिकोणों की लड़ाई में हमें उत्तेजना, हमें कटुता को नहीं आने देना चाहिए। मैंने कहा लोकतंत्र में दृष्टिकोणों का संवाद और संघर्ष निरंतर चलना चाहिए। महिलाओं के जब ट्रिपल तलाक खत्म किया गया तो यही कहा जाता, अब एक हलाला की समस्या है तब भी यही कहा जाएगा। यदि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, जिन पहचानों से समाज टूटता है, महाविद्यालयों विद्यालयों में संवाद में बाधाएं उत्पन्न होती है, उन सभी को की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।